हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनाइंस। लास्ट लेक्चर में हमने कैटाइंस की एनालिसिस करी थी, अब हम करेंगे एनाइंस की एनालिसिस। जिसमें क्या होते हैं, जैसे इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा। जैसे पिछले चैप्टर में हमने 7 ग्रुप्स पढ़े थे, तो इस वाले उस टॉपिक में, तो इस वाले हम एनाइंस वाले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम 3 क्लास डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम एक एनाइनिक सोल्ट लेंगे, कोई भी उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जिसमें हमें क्या मिलेगी, वेपर्स या गैस निकलेगी या फिर वेपर्स निकलेंगे। मतलब कि अगर कोई भी एनाइनिक सॉल्ट का सोल्यूशन है, उसमें अगर मैं डाइल्यूट HCl या H2SO4 डाल दूँ और वहाँ पे मुझे वेपर्स दिखे, इसका मतलब वो क्लास फर्स्ट की थी या को कैटेगरी फर्स्ट की थी। ठीक है, उसी तरह सेकंड ग्रुप होता है, इसी तरह एक सेकंड, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCl के साथ कंसनट्रेटेड HCl H2SO4 के साथ उसको ट्रीट करते हैं। तब जाके कोई फ्यूम्स या वेपर्स, फ्यूम्स नहीं, तब जाके अगर कोई वेपर्स निकले या फिर कोई गैस निकले, तब हम कहेंगे वो क्लास थर्ड में आएगा। और एक तीसरी तो क्लास सेकंड में आएगा। तो एक अगला आता है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में हम क्या देखते हैं, इस वाले में कोई भी जो सॉल्यूशन है, एनाइनिक सॉल्यूशन, ना तो वो किसी डाइल्यूट ना किसी कंसनट्रेटेड, कुछ भी डाल लो उसमें, ना कोई भी वो वेपर या गैस नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो क्लास थर्ड में क्या है कि यहाँ पे कोई भी वेपर्स या गैस नहीं निकलेगी, चाहे हम उसे डाइल्यूट HCl या फिर कंसनट्रेटेड कुछ भी ट्रीट करा लो, नो वेपर्स और गैस। तो हमने 3 क्लास डिवाइड की। तो सबसे पहले में क्या होएगा कि वो डाइल्यूट, तो वो क्या देगा, वेपर से गैस देगा अगर उसे डाइल्यूट से हम ट्रीट कराएंगे उस एनाइनिक सॉल्ट के सोल्यूशन को। दूसरा, अगर हम उसे कंसनट्रेटेड से कराएं तब वो फ्यूम से गैस दे, तब इसका मतलब कैटेगरी सेकंड का। अगर कोई वेपर से गैस नहीं तो इसका मतलब कैटेगरी थर्ड में आने वाला है। अब इसके अंदर आज जैसे कि कुछ कौन कौन से रेडिकल्स या कौन कौन से अनाइंस आते हैं इनके अंदर, जैसे कि हमने उसमें पढ़े थे कैटाइंस वाले में, उसमें हमने ग्रुप में हर किसी ग्रुप में अलग अलग कैटाइंस पढ़े थे। तो उसी तरह इसके भी अलग अलग कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, क्योंकि एनाइंस पढ़ रहे हैं। तो इसे मान हमने कैटेगरी फर्स्ट के पढ़ रहे हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए हम इसमें कौन कौन से एनाइंस आते हैं पहले मैं वो लिख देती हूँ। इसमें आते हैं हमारे S2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव। इसे याद कैसे करोगे, जैसे हम पिछले कैटाइंस में पढ़ा था, जो हमने तरीके अपनाए थे वहाँ पे, तो उसी तरह कुछ यहाँ पे भी आप कोई ना कोई ट्रिक लगा सकते हो। अगर आपको पहले से याद है तो और अच्छी बात है, और नहीं याद है तो देख लो, यहाँ पे भी एक ट्रिक ही बताएंगे। लेकिन अब वही बात, जैसे मैंने कैटाइंस में कहा था कि ये वाली जो ट्रिक है वो मैंने किसी यूट्यूब चैनल से देखी थी। मैंने खुद से नहीं जोड़ी, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही याद कर लिया था इसे, लेकिन आपको वीडियो बताने के लिए, वीडियो में समझाने के लिए मैंने वो ट्रिक देखी थी। तो इसकी एक ट्रिक थी कि SO2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सल्फ़र। याद करने का तरीका है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, सल्फ़र, ये अलग निकाल दिया मैंने, सल्फ़र की नाइट थी कार्बन C। ये क्या करने का तरीका है कि सल्फ़र की नाइट थी कार्बन C, सल्फ़र की जो नाइट थी वो कार्बन जैसी, मतलब ब्लैक थी। तो सल्फ़र से इस SO2 नेगेटिव याद रहेगा कि एक अलग से याद डाला मैंने, और नाइट से याद रखेंगे हम NO2 नेगेटिव, थी से थायोसल्फेट S2O3 2 नेगेटिव, और कार्बन से याद आएगा हमें ये वाला CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, और C से याद आएगा हमें SO3 2 नेगेटिव। एक अजीब सी ट्रिक है माना, लेकिन याद करना है तो याद करने के लिए आपको कोई भी ट्रिक जो भी आपको समझ में आए वही आप अपना सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ याद करना है इस चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें हमारी सारे एनाइंस आते हैं, याद रखना ही नहीं। तो ठीक है, ये एनाइंस आ गए। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एनाइंस आते हैं, मतलब कैटेगरी सेकंड में एनाइंस आते हैं। हमारे पास जितने भी हैलोजेंस है, सारे जितने भी हैलोजेंस हैं, मतलब हैलोजेंस के एनाइन, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव। ठीक है, एनाइंस सारे हैलोजेंस आते हैं। एक आता है ऑक्जेलेट मतलब C2O4 2 नेगेटिव, और एक आता है हमारे पास नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। इन्हें कैसे याद रखें, है तो 3 ही, याद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका देखना है तो इसका एक तरीका ये है कि हम कहेंगे हेलो लेट नहीं, हेलो से याद रखेंगे हेलोजेंस, तो हेलो से याद रखेंगे हम हेलोजेंस, लेट से याद रखेंगे लेट मतलब ऑक्जेलेट, और नहीं से याद रखेंगे हम नाइट्रेट। ठीक है, हो गया याद, NO3 नेगेटिव। तो ये आते हैं हमारे ग्रुप फर्स्ट में, ये एनाइंस आते हैं, और ग्रुप सेकंड में हमारे पास ये वाले एनाइंस आते हैं।
तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा सल्फ़र की नाइट थी कार्बन सी। फिर हम कहेंगे कि हेलो लेट नहीं, किसको बोल रहे हैं बात हम, मान लो किसी को ऐसे बोल रहे हैं बेटा सल्फ़र, ठीक है, बेटा सल्फ़र, हेलो बेटा, हेलो लेट नहीं बेटा सल्फ़र, अलग अलग से जोड़ो इसको, क्योंकि हम इसको अगले के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम अनायंस को याद रखने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, बेटा जो भी है बेटे, बेटा जो भी है बेटो, बेटे सल्फ़ो, बेटे सल्फ़ो याद रखेंगे। बेटे से हम याद रखेंगे क्या यहाँ पे बोरेट, और सल्फ़ो से, सल्फ़ो इकट्ठा है, सल्फ़ो से याद रखेंगे एक SUL से याद रखेंगे हम सल्फ़ेट, और PHO से याद रखेंगे हम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, छोटी मोटी ट्रिक है, याद रख लेना। पहले तो सल्फ़र की नाइट थी कार्बन सी, तो कोई भी है तो उसको बोल रहे कि लेट मत आना क्योंकि तुम्हारी नाइट कार्बन सी थी पहले भी, तो हेलो लेट नहीं, वो नहीं सुना तो बोले बेटे सल्फोस के नाम लेके बोल दिया। तो याद करने का तरीका कैसे भी याद करो। तो इसके अंदर आते हैं बोरेट, सल्फेट और फॉस्फेट। बोरेट क्या होता है, BO3 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, एंड फॉस्फेट PO4 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव। आज बहुत गड़बड़ हो रही है मेरे से, पता नहीं क्यों। तो अब हम आगे करते हैं। हमने ये क्या किया, सारे हमने पता कर लिए कि कौन से क्लास में कौन से आनाइंस आते हैं। अब हमें इनके टेस्ट करने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। तो हम इनके करते हैं सबसे पहले कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हमें इनकी कन्फर्मेशन करनी है कि हाँ कौन सा अनायन कैसे क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें इसका एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अनायनिक सॉल्यूशन बनाया, हमने अनायनिक सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया है, अनायनिक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये अनायनिक सॉल्ट का सोल्यूशन है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, वाटर में सोल्यूबल है या नहीं। अगर वो वाटर में सोल्यूबल है तो हम उसको रखेंगे वाटर एक्सट्रैक्ट में, और अगर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, पार्शली सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल, तो हम उसे रखेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट में। दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट में क्या आएंगे, जो वाटर सोल्यूबल है, और सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या आएंगे, जो वाटर इनसोल्यूबल है, पार्शली सोल्यूबल है। तो अब वाटर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं, नॉर्मल से याद रखेंगे, मतलब इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर याद करना और मुझे भी बता देना, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले 2-3 जो अनाइंस है कॉमन से वो याद कर लेते हैं। CH3CO नेगेटिव, ये वाटर सोल्यूबल होता है। NO3 नेगेटिव वाटर सोल्यूबल होता है। NO2 नेगेटिव वाटर सोल्यूबल है, और एक S2O3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव सॉरी, ये भी वाटर सोल्यूबल है। और अगर बात करें जो वाटर इनसोल्यूबल है या वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उसमें कौन कौन से आते हैं, जितने भी सल्फ़ेट, जो एक सल्फ़ेट है SO4 2 नेगेटिव, या फिर BO3 कभी कंपाउंड आता है BO3 2 नेगेटिव आई थिंक, तो इसे रहने देना। तो SO4 2 नेगेटिव है, और एक हेलोजन है, हेलोजन में Cl नेगेटिव। इनके जो अनायनिक सॉल्ट सोल्यूशन हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब जो हमें एक बात याद रखनी है कि जो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है इसे हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है क्या, ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं इसके अंदर सारे। तो वाटर इनसॉल्युबल है तो हम इसे किसी न किसी चीज़ से ट्रीट कराएंगे ही, वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो किसी न किसी चीज़ से ट्रीट कराएंगे। तो इसके नाम से पता चलता है सोडियम कार्बोनेट। मान लो कोई भी एक, मैंने पीछे हमने Cl नेगेटिव पढ़ा था, इसके अंदर Cl नेगेटिव आता है, तो मैंने इसका एक अनायनिक सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, मान लो PbCl2 ले लिया, उसको मैं ट्रीट कराऊंगी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बनता है PbCO3, जो कि PPT के फॉर्म में अलग सेपरेट हो जाएगा, PPT बन जाएंगे, और NaCl मेरे पास अलग निकल जाए, इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें मतलब गैस सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर आती है। पता चल गया आपको ईजिली, अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट हो तो उसमें हम इसे ट्रीट कराए जाते हैं, और अगर वाटर सोल्यूबल तो वाटर सोल्यूबल ही है वो। तो अब आते हैं हमारे पास अलग अलग टेस्ट, हर अनायन के अलग अलग टेस्ट आएंगे। तो सबसे पहले आता है S2 नेगेटिव आयन का टेस्ट। तो ये कौन सी क्लास में आया था, देख के बताओ फटाफट। अभी जो हमें पीछे बढ़ा है कि कौन सी क्लास में इसको डिफाइन किया था S2 नेगेटिव को, फर्स्ट क्लास में। कौन सी क्लास में, ये फर्स्ट क्लास में डिफाइन पढ़ा था हमने से। तो इसके अंदर अब क्या क्या आता है, अभी हमने एक चीज़ याद रखनी है आपके इसके अंदर कि जो S2 नेगेटिव के आयन्स है ना, कोई भी S2 नेगेटिव का अनायनिक सॉल्ट सोल्यूशन है, मान लो मैंने मान लो Na2S ले लिया एक, Na2S या फिर K2S या फिर Pb2S। ये क्या चीज़ याद रखना कि जो ग्रुप फर्स्ट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जो ग्रुप सेकंड है, वो सारे वो ऑलमोस्ट वाटर एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इनके सॉल्यूशन जैसे कि MgS, CAS आ गया, और कुछ भी इस तरह के, तो ये सारे क्या होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के वाटर एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जैसे कि CDS होता है एक, Ag2S होता है,
ZnS होता है। ये सारे कौन क्या था, सोडियम एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये क्या है, वाटर एक्सट्रैक्ट, और ये क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। पहला हमारा टेस्ट आता है इसके अंदर कन्फर्म टेस्ट के लिए सबसे पहला टेस्ट आएगा नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे इसे नाइट्रोप्रोसाइड से। नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, FeCN5NO2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या कहें, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसकी रिएक्शन हम करेंगे उसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर वॉयलेट आता है। कैसे होता है, वो वॉयलेट कलर होता है। अगर वहाँ पे वॉयलेट कलर बना, इसका मतलब हम समझ जाएंगे वॉयलेट या पर्पल कलर, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे S2 नेगेटिव था। अगर कोई भी सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसकी रिएक्शन नाइट्रोप्रोसाइड से करा दी और वॉयलेट या पर्पल कलर आया, तो उसका मतलब वहाँ पे S2 नेगेटिव था, सल्फ़र था, S2 नेगेटिव बोल देंगे। और इसको एक याद करने का ट्रिक ये है कि मान लो आपको याद भी नहीं रहे, वो भी तो बातें नहीं याद रहती, काफ़ी सारी रिएक्शंस है कि किसकी रिएक्शन किससे कोई क्या कलर बना। तो ऐसे याद रखना कि जो सल्फ़र है, सल्फ़र इज़ पर्पल साइड। क्या देखोगे, सल्फ़र इज़ पर्पल साइड, की सल्फ़र जो है पर्पल की साइड है, उसकी साइड लेता है वो। तो सल्फ़र से सल्फ़र पर्पल कलर है, साइड से याद रखो नाइट्रोप्रोसाइड। तो जब सल्फ़र की नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन की जाती है तो वहाँ पे हमारा पर्पल कलर बनता है। हो गया ना, बहुत ईजी है। तो अब हम अगला टेस्ट पढ़ते हैं इसी के लिए। तो वही सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, मान लो S2 नेगेटिव की रिएक्शन सोडियम एक्सट्रैक्ट बातें की है, इसकी रिएक्शन मैं करूँगी अब लेड एसीटेट के साथ, CH3COO की ट्वाइस PB। तो यहाँ से मुझे मिलेगा PBS, ये बनता है। और ये कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इससे से बिल्कुल सेम पिच वाला ऐसे जैसे तरीका याद किया था, वैसे यहाँ पे तरीका याद कर लो कि प्रभु सल्फ़र इज़ ब्लैक। कैसे याद हो गया, ना याद। सल्फ़र से सल्फ़र, प्रभु मतलब PB वाला यहाँ से लेंगे हम, प्रभु से PB से डिनोट करेंगे यहाँ पे इज़ ब्लैक। जब सल्फ़र की इस लेड एसिड से रिएक्शन की जाती है तो वहाँ पे ब्लैक कलर का हमें सब्सटेंस मिलता है, वो क्या होता है, PBS होता है। तो इससे एक रिएक्शन और याद हो जाती है। अब अगली थर्ड रिएक्शन आती है इसके अंदर। हम वही अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब S2 नेगेटिव की रिएक्शन अगर मैं किसी भी मान लो CdCO3 से करा दूँ, या फिर आप इस लिख सकते हो CD2 पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा, CDS बनेगा, जो कि येलो कलर का होता है। तो इससे आप याद रखना कि कैनेडियन सल्फ़र इज़ येलो। इसे कैसे याद रखोगे कि जो कैनेडियन सल्फ़र है वो येलो कलर का है। तो तीन ही चीज़ पढ़ी है। सबसे पहला क्या, इससे पहले हमने ये लास्ट में क्या पढ़ा कि कैनेडियन सल्फ़र येलो होता है, फिर प्रभु सल्फ़र इज़ ब्लैक। वैसे पहले तो क्या करेंगे कि कैनेडियन सल्फ़र येलो होता है, लेकिन प्रभु से बोल रहे हैं कि हम प्रभु सल्फ़र इज़ ब्लैक, लेकिन सल्फ़र किसकी साइड है, पर्पल की साइड है। तो इससे सब कुछ आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ईजिली याद हो जाएगी रिएक्शन। सबसे ईजी है रिएक्शन S2 नेगेटिव वाली। तो अगला हम टेस्ट पढ़ते हैं NO3 नेगेटिव आयन का, टेस्ट ऑफ NO3 नेगेटिव। इसके हम टेस्ट करेंगे। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट। पर सुना ही होगा आपने नाम, 12th में भी कराई जाती थी ये ब्राउन रिंग टेस्ट, जब नीट की प्रिपरेशन होती है, फिर कोई भी IIT कुछ भी। तो ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ली, 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, प्लस इसमें हमने 4 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, 4 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, शेक कर देंगे। शेक करने के बाद में हम इसमें FeSO4 डालेंगे, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। क्या होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, वो हम इसके अंदर डालेंगे FeSO4। और वो कैसे डालेंगे, इसके साइड से डालेंगे, ऐसे डायरेक्टली पोर नहीं करते, इसके साइड से डालते हैं। FeSO4 पर ये डाला, फिर डाला, शेक किया, फिर FeSO4 डाला, वो भी साइड से, वॉल से। तो वहाँ पे हमें ब्राउन रिंग दिखेगी, ठीक है, ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होगी, उसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और ब्राउन रिंग टेस्ट वहाँ पे मतलब ब्राउन रिंग, इसका मतलब वहाँ पे ब्राउन कलर की रिंग बनी है, वहाँ पे ब्राउन रंग क्यों आया वो हम अब बताते हैं। तो वहाँ पे हमारा ब्राउन रंग आता है, उस रिंग में कैसा कलर आता है, ब्राउन कलर आता है। वो क्यों आता है, अब कोई भी अगर आप केमिस्ट्री लेवल बात करो तो कोई भी
कुछ भी चीज़ है तो वो कलर कब देती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है बात करो तो यहाँ पे अगर जो Fe है, FeSO4 लिया था तो Fe2 पॉजिटिव से यहाँ पे Fe पॉजिटिव में चेंज होता है, और जो NO था वो NO से NO पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ब्राउन रिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है, और ये जो ब्राउन जो रिंग है, ये ब्राउन रिंग इसमें क्या क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है ये। तो NaNO3 हमने क्या किया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया था, NaNO3 ले लिया, मान लो इसमें क्या NO3 नेगेटिव है ना, तो NO3 ले लिया, उसमें हमने क्या डाला था, H2SO4 डाला था ना, जिससे क्या बन सकता है, NaHSO4 बन सकता है। तो सबको आती है रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे मेरा क्या बना है, NaHSO4 प्लस HNO3। अब वहाँ पे हमने इसके साइड वोल से क्या डाला था, FeSO4 डाला था। FeSO4 डाला, उसने रिएक्शन की H2SO4 के साथ, प्लस जो यहाँ पे HNO3 बना था उसके साथ इसने रिएक्शन कर ली, और क्या बना दिया, Fe की ट्वाइस Fe2SO4 होल थ्राइस, ये बन गया। अब इतना बन चुका है। और यहाँ पे प्लस एक चीज़ निकलती है NO, क्या निकलती है, NO। अब FeSO4 डालते जा रहे हैं हम, और इसमें से हमने थोड़ा सा डाला, पहले डाल देते हैं, तो डाल देते पहले रिएक्शन हो गई, NO बन गया, फिर और डल ही रहा है, तो FeSO4 अब NO के साथ रिएक्शन करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा FeSO4NO। तो हमारा पूरा कंपाउंड बनता है, पूरे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनता है इसका, और ये होता है ब्राउन कलर का, और इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ब्राउन की फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखो कि यहाँ पे जो Fe है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में था, वो पॉजिटिव में आ चुका है, और जो NO था वो NO ही था सिंपल, और यहाँ पे क्या बन चुका है, वो NO पॉजिटिव में चेंज हो चुका है, +1 में चेंज हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्राउन कलरेशन देखने को मिलती है, ब्राउन रिंग देखने को मिलती है, ब्राउन रिंग। एक और बात, जो ये हमने NO3 नेगेटिव का टेस्ट पढ़ा, ये NO3 नेगेटिव है कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है हमारी सेकंड कैटेगरी में। तो ये आप लिख लेना कि जो हमारी NO3 नेगेटिव है वो कैटेगरी सेकंड में था। ये आपको याद कर लो, पीछे से अच्छे से पहले याद करो इसे कि हाँ ये कौन सी चीज़ कौन सी कैटेगरी में आती है, तब जाकर कोई फ़ायदा है आगे पढ़ने का। तो अब हम अगला टेस्ट पढ़ते हैं, टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव। जो Cl नेगेटिव है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है क्लास सेकंड, या फिर कैटेगरी सेकंड में आता है वो, ठीक है, याद रखना। तो कैटेगरी सेकंड में आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वही सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले हम एसिडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं। उसके बाद हम उसे ट्रीट कराएंगे AgNO3 के साथ, किससे, AgNO3 के साथ। तो हमारा क्या बनेगा, मान लो हमने तो यहाँ पे जो सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया NaCl, ठीक है, क्या ले लिया, NaCl ले लिया। उसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 से कराई, क्या बना, AgCl, ये बनता है ना, AgCl प्लस NaNO3। जो AgCl है उसके मेरे को वाइट PPT मिलती है, किस तरह के, वाइट PPT। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई भी, अगर यहाँ पे दिया हुआ है NaCl, मतलब Cl नेगेटिव कोई भी एनायनिक सॉल्यूशन गिवन है, सोडियम एक्सट्रैक्ट गिवन है, तो यहाँ पे AgNO3 से मैं रिएक्शन करूँगी, और अगर मेरा वाइट PPT बना तो हम मेरा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। और वाइट PPT बन गया, उसकी आगे रिएक्शन करेंगे। तो आगे रिएक्शन होती है, अगर मैं इसको NH4OH से ट्रीट करूँ तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, NH4OH पे डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ तक करो आप एक बार, क्या क्या होता है यहाँ पे NH4OH में ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये इसका था टेस्ट किसका, Cl नेगेटिव का। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, आपने पढ़ा भी होगा ये पहले भी। क्या आता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड कैसे बोलते हैं, CrO2Cl2 को बोलते हैं ना क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसका मतलब यहाँ पे यही चीज़ बनने वाली है, तभी हमें पता चल, इसके बनते हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्लोराइन प्रेजेंट है, क्लोराइड जो भी Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसकी रिएक्शन होती है NaCl प्लस, इसमें हम H2SO4 डालते हैं, प्लस इसमें हम K2Cr2O7 डालते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, एक ऑरेंज रेड कलर के हमें वेपर नज़र आएंगे। कैसे, ऑरेंज रेड कलर के हमें वेपर्स नज़र आते हैं, तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं कि हाँ इसके अंदर Cl नेगेटिव है। और जो वो ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स बने हैं वो एक्चुअली में है क्या, वो CrO2Cl2 है, मतलब वही क्रोमाइल क्लोराइड बना है। अब रिएक्शन देखने में बहुत सिंपल लग रही है नहीं, कि एक रिएक्शन ऐसी कि और सिंपल किया आंसर आ गया, लेकिन रिएक्शन इतनी ईजी नहीं है। ये रिएक्शन बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स हुई है। कैसे हुई है, पहले इन दोनों ने रिएक्शन की आपस में, इन दोनों की रिएक्शन से बना है NaHSO4 प्लस HCl रिमूव हो चुका है। अब जो K2Cr2O7 था, K2Cr2O7 है, इसने H2SO4 से, इसने भी H2SO4 से रिएक्शन की, इन दोनों ने तो की, फिर इसने इसके साथ भी रिएक्शन की। तो यहाँ पे बना वही जैसे उसका बना KHSO4 प्लस यहाँ पे बना Cr
CrO3। अब जो CrO3 है ना और इसका जो HCl है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तब जाके CrO2 Cl2 बनता है। देखने में रिएक्शन ऐसा लगता है कि इसने सीधे रिएक्ट कर ये बन गया, कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किससे क्या बना। तो एग्जैक्ट रिएक्शन क्या है, पहले ये दोनों रिएक्शन करते हैं और ये अलग निकलता है HCl, तब और फिर ये दोनों रिएक्शन करते हैं। इससे जो एक CrO3 और जो HCl है वो सारे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही पड़ा है सब कुछ चीज़ें, और वो जब रिएक्ट करता है तब जाके CrO2 Cl2 बनता है। और यही है क्रोमाइल क्लोराइड जो कि ऑरेंज रेड कलर का होता है, जिससे हम ये कन्फर्म करते हैं कि मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cl नेगेटिव का अनायन पड़ा हुआ है। तो ये था हमारा Cl नेगेटिव का हमने टेस्ट पढ़ा। तो एक और हम चीज़ याद रखनी है क्या, कि Ag पॉजिटिव और एक Pb2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, जो ये चीज़ है ना, इनकी क्लोराइड जो मैं अभी टेस्ट पढ़ा है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। ये बात आपको याद रखनी है कि इन चारों के क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो, अपने तरीके से याद रख सकते हो, कैसे भी याद रख लो, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव। तो मैंने जिस वीडियो में देखा तो उन्होंने सर ने ये बताया था कि आज प्रभु शांत होंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी, क्लोराइल क्लोराइड टेस्ट में हमें ऑरेंज रेड वेपर्स देखने को मिलते हैं। तो जब इनकी बारी आती है ना, Ag पॉजिटिव और फिर भी इन चारों कैटाइंस की अगर कि हम क्लोराइड लें तो इनमें हमें ये टेस्ट नहीं कर सकते, इसमें हमें कोई भी ऑरेंज रेड वेपर्स देखने को नहीं मिलते। तो उससे आप याद कर सकते हो कि आज प्रभु शांत होंगे, तो किसी भी तरह के कोई वेपर्स रिलीज़ नहीं होंगे इनके केस में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो अगला टेस्ट पढ़ते हैं हम Br नेगेटिव आयन का। Br नेगेटिव का पढ़ते हैं ब्रोमाइड। अब इसका टेस्ट पढ़ेंगे हम। तो इसमें भी वही है सेम। अब हम सबसे पहले इसका क्या लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। मान लो मैंने ले लिया NaBr प्लस इसकी रिएक्शन करेंगे हम AgNO3 से, ठीक है। और यहाँ पे बनता है मेरा AgBr जो कि लाइट या को पेल येलो कलर का होता है। कैसा, लाइट है पेल येलो कलर का। अगर ऐसा कुछ चीज़ बना तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे Br नेगेटिव प्रेजेंट है। एक चीज़ और पड़ी जाती है इसमें कि जो Br नेगेटिव है, जो Br नेगेटिव है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्लोराइन के केस, Cl नेगेटिव के केस में वो NH4OH में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं होता। जैसे कि AgBr एक मिनट, तो हमने Cl नेगेटिव के केस में पढ़ा था कि वो NH4OH में डिज़ोल्व होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन जो Br नेगेटिव है, मतलब इसका AgBr, वो NH4OH में पार्शियली सॉल्युबल होता है। क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। तो ये चीज़ याद रखना, इजी भी है कि Cl नेगेटिव NH4OH में सॉल्युबल होता है, Br नेगेटिव पार्शियली होता है। जो जब I नेगेटिव पढ़ेंगे वो इनसॉल्युबल होता है, किसमें, NH4OH में। तो और मान लो जैसे मैंने अभी आपको ये कराया NaBr AgNO3 रिएक्शन की ये बनाता है, और उसी तरह बिल्कुल सेम I नेगेटिव की भी रिएक्शन होती है। किसकी, I नेगेटिव की। I नेगेटिव में बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं इसके साथ लिख दूँ कि यहाँ पे हम लेंगे NaI, बस सेम बिल्कुल सेम है, NaI प्लस AgNO3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgI, ठीक है ना। और ये भी येलो कलर का ही होता है, इसके भी येलो PPT मिलते हैं हमें। और ये NH4OH में डिज़ोल्व नहीं होता, NH4OH में सॉल्युबल नहीं होता, याद रख लेना, ठीक है। अब हम एक थोड़ा इम्पोर्टेंट सा टेस्ट पढ़ते हैं। इसी के अंदर आता है लेयर टेस्ट। जो लेयर टेस्ट होता है ये हम Br नेगेटिव और I नेगेटिव में करते हैं, दोनों के लिए। इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने अभी क्या किया, इसका हम कोई भी सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। मान लो मैंने NaBr ले लिया, NaBr ले लो या फिर NaI ले लो, ठीक है। बात एक ही है, NaBr ले लो या फिर NaI ले लो। इसको सबसे पहले हम जो सोडियम, पहले यही क्या है, हमारे सोडियम एक्सट्रैक्ट है। सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम पहले ट्रीट करेंगे, या फिर CS2 डाल देंगे इसके अंदर, या फिर CCl4 भी डाल सकते हैं। फिर जो बनेगा ना, फिर उसकी रिएक्शन हम करेंगे क्लोरीन वाटर से। किससे, क्लोरीन वाटर से। किसी रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करेंगे, तब जाके हमारे पास जो बनेगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा वो येलो कलर प्रोवाइड करेगा, येलो या फिर कोई समवट ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा। और ये ब्राउन कलर हमें दिखेगा कैसे, वो हमारे ऑन CS2 लेयर के ऊपर आएगा,
ये इम्पोर्टेंट भी है, बस अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो इसका तो बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे कि क्या कि सबसे पहले लेयर टेस्ट में क्या होता है, हम बी आई नेगेटिव आई नेगेटिव के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसको हम उसमें हम CH2 या फिर CCl4 डालेंगे, फिर हम उसको क्लोरीन वाटर से ट्रीट कराएंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो येलो या ब्राउन कलर देगा, किसके ऊपर, CH2 लेयर के ऊपर। जब हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट और CH2 डाला था तो वहाँ पे दोनों मिक्स हो चुके थे, फिर जो वहाँ पे CH2 की जो लेयर बनी होगी ना, लेयर जहाँ पे हो गया, फिर CH2 जहाँ भी होगा तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर येलो कलर की एक लेयर बन जाएगी CH2 के ऊपर। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मतलब इसमें बी आई नेगेटिव और आई नेगेटिव प्रेजेंट है। रिएक्शन कैसे होगी इसकी, सारी रिएक्शन मैंने यहीं पे बता दी है, बस अब अलग से करके देख लो, कोई वो बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन है। सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, वही NaBr ले लो या फिर NaI ले लो। हाँ, अब इसके अंदर क्या डालेंगे, CH2 डाल देंगे और फिर बाद में हम इसको ट्रीट कराएंगे किससे, क्लोरीन वाटर से। और क्या बनेगा, अगर इसके इस रिएक्शन की तो NaCl प्लस Br2 बन जाएगा, और अगर इसके साथ रिएक्शन की तो NaI प्लस I2 बन जाएगा। और इन्हीं की वजह से हमारा ये येलो या ब्राउन कलर में देखने को मिलता है ऑन CH2 लेयर। और यही थी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, इजी भी थी काफ़ी। तो ये हो गया हमारी लेयर टेस्ट। तो अब हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं, Cl नेगेटिव पढ़ा, Br नेगेटिव पढ़ा, I नेगेटिव का भी पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा NO3 नेगेटिव का, S2 नेगेटिव का पढ़ा। तो ये चीज़ हमने थोड़े बहुत टेस्ट पढ़े हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसका अगला पार्ट डालूँगी, ठीक है। तो इतना आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसको लिख के देखो।